गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। बाबू आप लोग को एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का न्यूमेरिकल करा रहा था, तो चलिए आगे कुछ प्रॉब्लम को फिर से देखते हैं। तो क्वेश्चन है बाबू, D and E are side AB and AC point on the side AB and AC respectively of a triangle ABC, respectively of a triangle ABC, such that DE parallel BC, such that DE parallel BC and divide triangle ABC into two parts, equal in area, find BD upon AB। हमें क्या फाइंड करना है बाबू? BD upon AB। तो देखो D and E are the points of side AB and AC। एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया गया है बाबू, और ABC पर D और E पॉइंट लिए गए हैं। AB पर D पॉइंट और AC पर E पॉइंट लिया गया है, और D क्या है? BC के पैरेलल है, और कहता है कि AB और D क्या है? BC के पैरेलल है, और ट्रायंगल ABC को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। डिवाइड टू पार्ट इक्वल इन एरिया। D और E पॉइंट ट्रायंगल ABC को टू पार्ट में डिवाइड करता है, और दोनों पार्ट का एरिया क्या है? इक्वल है। क्या है बाबू? इक्वल है। तो लिखिए सॉल्यूशन में बाबू, a triangle ABC in which point D and E on AB and AC, such that D पैरेलल BC। D क्या है बाबू? BC के पैरेलल है। अगर D BC के पैरेलल हो गया बाबू, तो ध्यान रखिए D लाइंस क्या हो गया? BC के पैरेलल हो गया ना, तो हमें फाइंड क्या करना है? BD अपॉन AD फाइंड करना है। तो ध्यान दो बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED। एडिंग बोथ साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल AD एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी को बोथ साइड ऐड करते हैं बाबू। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी डी, ट्रेपीजियम को टी आर ए पी भी लिखा जाता है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ध्यान दीजिए बाबू, टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल आएगा। ध्यान दीजिए, ए डी का एरिया और बी सी ई डी का एरिया, ट्रेपीजियम बी सी ई डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्या देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दे देंगे। क्या दे देंगे बाबू, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी ई डी और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्या दे देगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दे देगा। कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब देखो, इन ट्राइंगल एबीसी में डी पैरेलल बीसी है, तो एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अब बताओ बाबू, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी में ए डी ई और ए बी सी में एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है, कॉमन है, और एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी से एंगल सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाबू। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो अब जानते हो कि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका रेशियो भी क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो जाएगा ना, चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके आप इक्वल हो जाएगा बाबू, देखो ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी ई और ए बी सी, डी ई स्क्वायर अपॉन बी सी के, डी और बी सी का स्क्वायर दे देगा। क्या दे देगा, डी और बी सी का स्क्वायर दे देगा। तो डी और बी सी का जब स्क्वायर दे देगा बाबू डी, लेकिन हमें क्या दिया गया है, हमको बी डी और ए बी फाइंड आउट करना है ना, बी डी और ए बी ना। तो चलिए बाबू, ए डी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर कर लीजिए, हमको बी डी फाइंड करना है, बी डी और ए बी फाइंड करना है, तो ए डी का स्क्वायर अपॉन बी डी का स्क्वायर कर देते हैं। अब बताइए बाबू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आया है, यहां ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, फ्रॉम इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या है बाबू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2। तो देखो 1/2 आ गया बाबू, तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से बिगेट क्या पाएंगे बाबू, देखो बाबू पाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी, ए डी और ए बी सी, तो आ जाएगा ए डी स्क्वायर अपॉन
ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2। हमें क्या फाइंड करना है? बी डी ना, हमें फाइंड क्या करना है? बी डी फाइंड करना है। तो 1/2 का, हाँ चलिए सही है, सही है, सही है। और ध्यान दो बाबू, एडी को क्या लिखेंगे बाबू? ए बी माइनस बी डी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब बताओ बाबू, इसको सॉल्व करना है ना, तो ए बी माइनस बी डी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब बताओ बाबू, 1/2 अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी माइनस बी डी अपॉन ए बी इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। तो ए बी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी 1/√2 हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं। 1 माइनस बी डी अपॉन ए बी इक्वल टू 1/√2। 1 माइनस 1/√2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी डी अपॉन ए बी आ जाएगा। अब ध्यान रखो, √2 माइनस 1/√2 इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी आ जाएगा। तो देखो √2 माइनस 1 है ना। अब बताइए, यहां से √2 हमको कैंसिल कर देते हैं, तो √2 कॉमन निकाल लोगे बाबू, या ऐसे करो ना, √2 को क्या लिखोगे? 2 गुना 2 लिखोगे, 2 माइनस √2, 2 माइनस √2 अपॉन 2। तो √2 को क्या लिखोगे? √2 है ना, टू माइनस √2 अपॉन 2 इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलिए आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो 2 को क्या लिखेंगे? √2 गुना √2 लिखेंगे, और -1 था, यहाँ 2 है तो इसको भी √2 गुना √2 लिखेंगे। अब बताओ बाबू, √2 कॉमन निकाल लो, तो √2 माइनस क्या बच जाएगा? अब माइनस यहाँ क्या है? √2 है ना, हाँ यहाँ भी √2 है। कैसे आएगा बाबू? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? देखो कैसे आएगा, √2 माइनस 1/√2 है, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस √2 और √2 गुना 2 दे देगा। चलिए, मेरे भी दिमाग से निकल गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, रैशनलाइज कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? इन ए गिवन फिगर in a given figure D parallel BC D parallel
BC and AD is to DB equal to 5:4. Find area of triangle DEF divided by area of triangle PFB। ये हमें फाइंड करना है बाबू, ये फाइंड आउट करना है ना। ट्रायंगल दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। A B C D E, कोई दिक्कत नहीं। C से D को ज्वाइन कर दिए, B से E को ज्वाइन कर दिए हैं। अब बताओ D पैरेलल BC है ना। इन ट्रायंगल ABC में D क्या है बाबू, BC के पैरेलल है। और क्या दिया गया है, इसको F मान लिया गया है। ए एंगल को 2 मान लिया गया है, ए एंगल 4 है, ए एंगल 5 है, ए एंगल 1 है, ए एंगल 3 है। कोई दिक्कत है। अब बताओ AD to DB दिया गया है ना, कितना 5/4 ना। और एंगल ADE DBC पैरेलल है, एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABC, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब बताइए बाबू, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC को पहले कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। अब बताओ ADE और ABC कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा। इन ट्रायंगल ADE एंड ABC में एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABC, करस्पॉन्डिंग एंगल है बाबू। एंगल A इक्वल टू एंगल A क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। बाई एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC हो गया। अब बताइए बाबू, ADE और ABC क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गया ना। अब हमें सिमिलर ट्रायंगल फाइंड आउट करने का क्या मोटो था, हमको क्या निकल गया, AD अपॉन AB और D अपॉन BC। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। बट AD अपॉन DB हमें क्या दिया गया बाबू, 5/4। अब इसको हम DB अपॉन AD कर दे बाबू, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब देखो एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। क्यों बाबू, देखो क्यों कर रहे हैं ऐसा। DB/AD + 1 4/5 + 1 DB + AD अपॉन AD 4 + 5/5, ये 9 अपॉन क्या आ जाएगा, 5। अब बताइए बाबू, DB और AD क्या दे देगा, AB दे देगा। तो AB अपॉन AD क्या आ गया, 9/5 आ गया। AB अपॉन AD क्या फाइंड करके लिए, AB और AD फाइंड आउट करके लिया है।
दिक्कत नहीं। अब बताओ बाबू, अब आपको लग रहा हो कि सर ऐसा क्यों किए? देखो ध्यान दो बाबू, इसको लिख दो AD अपॉन AB इक्वल टू 5/9 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से D अपॉन BC 5/9, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते। देखो बाबू हमने क्या लाया, देखो हम ट्रायंगल ADE और ABC को सिमिलर बनाया। क्यों? क्या बताया कि ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और ये एंगल क्या होंगे? कॉमन होंगे बोथ ट्रायंगल में। तो दो बोथ ट्रायंगल में अगर ये कॉमन है और ये ट्रायंगल ADE और ABC क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि D क्या है? BC के पैरेलल है। अगर D BC के पैरेलल है तो एंगल ADE और एंगल ABC क्या हो जाएंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर हो जाएंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो AD अपॉन AB ले लिए और D अपॉन BC ले लिए। क्यों लिए बाबू? क्योंकि देखो हमें AD अपॉन DB दिया हुआ था, AD अपॉन DB दिया हुआ था और हमें ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल CFB का एरिया फाइंड आउट करना था। तो हमें D और BC की रिक्वायरमेंट थी, तो इसी के लिए हमने AD अपॉन DB इक्वल टू क्या दिया हुआ था? 5/4। तो इसको हम रिवर्स कर दिए तो DB अपॉन AD क्या हो गया? 4/5। बोथ साइड 1 ऐड किए बाबू, तो हमें क्या मिल गया? AB अपॉन AD मिल गया। क्या मिल गया? AB अपॉन AD। इसको जब रिवर्स किए तो AD अपॉन AB क्या दे दिया? 5/9। और देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या था? AD अपॉन AB इक्वल टू D अपॉन BC। तो D और BC का क्या निकाल लिए? वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब देखो बाबू इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले बाबू? EFD ले, DEF ले ले। ट्रायंगल DEF है, चलो ट्रायंगल DEF है। ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल CFB, CFB। अब बताइए बाबू CFB और DEF, या इसको ऐसे कर दो, DEF यहाँ दिया हुआ इसी चलते DEF ले लिए। तो कोई यहाँ DEF दिया हुआ था ना, इसी के लिए लिए है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो बाबू ये दोनों को सिमिलर बनाना है। अब बताइए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? ध्यान दो, हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। ये है, ये D हुआ, ये E हुआ, ये F हुआ, ये C हुआ, ये B हुआ। अब बताओ ए एंगल और ए एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे बाबू। अब बताओ ए एंगल 4 है, ए एंगल 2 है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 क्या हो जाएगा बाबू? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 कर दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए बाबू एंगल एंगल सिमिलरिटी से, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल CFB हो जाएगा। अब दो ट्रायंगल, जब एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाबू, तो हम जानते हैं उनका साइड का रेशियो भी क्या होता है? इक्वल होता है। DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो D और BC क्या है? 5/9 का होल स्क्वायर 25 अपॉन 81। फाइंड आउट हो गया बाबू। तो हमने पहले AD और ABC को सिमिलर बनाया, उसके बाद वहां से हमने D और BC को फाइंड आउट किया। जब D BC का वैल्यू फाइंड आउट हो गया बाबू, तो हमने ट्रायंगल CDFE
सॉरी DEF और CFB को सिमिलर बनाया, वहां से